तो दोस्तों अब तैयार हो चुका है हमारा सिंगल पॉट स्टैंड। और चलिए अब हम इस पर पॉट रख कर भी देख लेते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से तैयार हुआ है। दोस्तों देखिए एकदम सही नाप में भी तैयार हुआ है। और ये रहा हमारा पॉट, और ये देखिए ये आ गया है एकदम पूरा सही नाप में ये तैयार हुआ है, बिल्कुल इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं। और हमारा पॉट भी बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो चुका है। साथ ही देखिए दोस्तों नीचे से भी आप साफ बहुत ही अच्छी तरह से साफ सुथरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि आप इस सिंगल पॉट स्टैंड को बड़े ही आराम से किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंगल पॉट स्टैंड किस तरह से तैयार करेंगे और पॉट के नाप में ही किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। किस तरह से आप नाप लेंगे और किस हिसाब से आप पाइप को काटेंगे और एल और टी का जो नाप है उससे आप किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ताकि आप किसी भी साइज की पॉट के लिए सिंगल पॉट स्टैंड बड़े ही आराम से तैयार कर सकें। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से नाप का मैं पाइप ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको नाप लेना होगा। तो सबसे पहले तो हम ले रहे हैं दोस्तों चार जो स्टैंड है, जो चार पायदान होता है, उसके लिए मैं चार पाइप काट लिया हूँ। ये 7 इंच का पाइप है ये चारों। और दोस्तों हमने जोड़ने के लिए ले लिया है दोस्तों 2 इंच के टुकड़े हमने ले लिया है 8 पीस। 4 हम लोग ले लिया है टी और 4 ले रहे हैं हम लोग एल। तो अब दोस्तों मैं इन सबको हटा देता हूँ और आपको पहले मैं समझा देता हूँ किस तरह से आप किसी भी पॉट के लिए नाप लेंगे, ताकि आप इसी से ही आप किसी भी तरह की पॉट के लिए सिंगल पॉट स्टैंड बड़े ही आराम से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस पॉट के लिए हम लोग पॉट स्टैंड तैयार करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इस पॉट का जो नाप है उसे हमें ले लेना होगा। तो दोस्तों हम लोग पॉट का नाप इस हिसाब से लेंगे, इस जगह से लेंगे, ताकि ये जो कॉर्नर है इससे थोड़ा नीचे रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लगभग, ये देखिए दोस्तों ये लगभग 6 इंच का एक पॉट है। तो 6 इंच का पूरा नाप है। तो अब हमें कैलकुलेशन किस तरह से करना होगा। दोस्तों हमारा जो ये एल और जो टी होता है इनका जो नाप होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों एक एल का नाप लगभग 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और एक ये टी है तो टी का नाप दोस्तों 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और जो एल है इसका नाप 2 इंच का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो हो गया 2 और 3 5 इंच। तो दोस्तों अब बचता है दोस्तों 1 इंच। तो 1 इंच के हिसाब आप किस तरह से लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो एल और टी आप देख रहे हैं इसके अंदर हाफ इंच जाएगा आपका जो पाइप है वो। तो दोस्तों इसीलिए आप 2-2 इंच का 2 पाइप आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे इस जो ये 2 इंच का पाइप हमने लिया है इससे हाफ इंच इसके अंदर जाएगा, और हाफ इंच इसके अंदर जाने की वजह से यहाँ पर बीच में सिर्फ 1 इंच का ही गैप रह जाएगा। तो एक एक करके 2 इंच का ये आपको मिल जाएगा, और पॉट इसकी अंदर जाएगा। तो इसलिए पॉट के हिसाब से थोड़ा सा अगर हम लोग बड़ा तैयार करेंगे तो पॉट इसके अंदर आराम से बैठ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम तैयार करते हैं पॉट स्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ को तैयार कर लेंगे। टी और एल को इस तरह से आप लगाइएगा। देखिए दोस्तों हमने एल का सिर एक तरफ रखा है, टी का सिर्फ जो सिर है इसे दूसरी तरफ रखा है। तो दोस्तों दूसरी तरफ भी हम जोड़ लेते हैं। तो दूसरी तरफ भी हमने ये जोड़ लिया। ये जो टी का जो सिर है ये वाला होगा हमारा पायदान। तो दोस्तों हमने एक तरफ तैयार कर लिया है। अब चलिए हम दूसरा तरफ भी पहले तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरा वाला भी तैयार कर लिया है। अब दोस्तों इसके बीच में हम जॉइंट किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों टी लेंगे और उसके दोनों तरफ ये जो 2-2 इंच का जो टुकड़ा है इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। दूसरे वाले में भी दोस्तों हम जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इन दोनों को भी हमने जोड़ दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, ये जो बीच में इसको रखेंगे और ये दोनों के एक साथ रखिएगा, ताकि आपको इसको जोड़ने में आसानी हो। और दोनों तरफ से इस तरह से प्रेशर डालिएगा। तो ये देखिए दोस्तों तैयार हो गया। ये ऊपर का जो बेस है ये तैयार हो चुका है। अब दोस्तों इसका जो पायदान है इसे हम लगा देंगे। तो इनको आप इस तरह से प्रेशर डाल के लगा दीजिएगा। आप चाहे तो इसमें ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग इसमें फेविकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का कोई ग्लू का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ही टाइट होता है, ये आसानी से खुलने वाला नहीं है। तो
इसीलिए मैं इसमें किसी भी तरह का गोंद का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और दोस्तों तैयार हो गया हमारा सिंगल पॉट स्टैंड। तो दोस्तों अब हम इसको हमारे इसके ऊपर पॉट हम रख कर आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा नाप का दोस्तों तैयार हो चुका है हमारा पॉट स्टैंड, और ये चला गया हमारा पॉट इसके अंदर। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है एकदम नाप के हिसाब से। देखिए दोस्तों मैंने जिस तरह से कहा था कि साइड से थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा रखेंगे ताकि पॉट इसके अंदर अच्छी तरह से बैठ जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ से ही। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अगर चाहे तो अपने किसी भी पॉट के लिए आप बड़ी आराम से सिंगल पॉट स्टैंड आप तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग बड़े आकार का अगर रैक तैयार करना चाहते हैं तो मैं पहले भी उस पर डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं। उससे भी आपको मदद मिलेगा बड़े आकार का रैक तैयार करने में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलेंगे हम फिर दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन नॉलेज जी के बाकी वीडियोस को। चलता हूँ दोस्तों।